बसंत पंचमी के दिन तुलसी के पौधे में बांध देना। यह एक छोटी सी चीज भक्तों पूरे साल जमकर धन बरसेगा और जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भक्तों धन रखने के लिए नई तिजोरियां खरीदना पड़ेगी, क्योंकि देखिए पूरे 72 वर्षों के बाद इस बसंत पंचमी पर एक विशेष महासहयोग बन रहा है। और इस दौरान जिस किसी व्यक्ति ने भी मेरे द्वारा बताया गया गुप्त उपाय कर लिया तो उसकी किस्मत चमक जाएगी। जी हां दोस्तों, देखिए कौन सी वह छोटी सी चीज है जो आपको तुलसी के पौधे में बांधनी है, कैसे बांधनी है और कब बांधनी है, और इसको बांधने से आपको कौन कौन से लाभ होंगे, यह सब बातें आज मैं इस छोटी सी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना, क्योंकि यह वही वीडियो है जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इस वीडियो में आपके सभी दुखों का, आपकी सभी परेशानियों का समाधान आपको मिलेगा। चाहे वह दुख प्रेम विवाह से संबंधित हो, चाहे वह दुख धन से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो, ग्रहों से संबंधित हो, या पितृदोष वास्तु दोष से संबंधित हो, सभी दोष का आज मैं नाश करने आया हूं। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर बसंत पंचमी और तुलसी के पौधे का क्या संबंध है। तो दोस्तों देखिए, तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है, यह आप सभी जानते हैं, और हमारे शास्त्रों में तुलसी के पौधे के बारे में कई सारी मान्यताएं बताई गई हैं। जी हां दोस्तों, देखिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से अगर आप माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो जय तुलसी मैया अवश्य ही लिख दीजिएगा। दोस्तों, बसंत पंचमी का जो त्योहार है वह त्योहार कोई साधारण नहीं है। लोग इस त्योहार को सिर्फ मुख्य रूप से बसंत ऋतु के आगमन का जश्न मनाने और ज्ञान, संगीत व कला की देवी मां सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मानते हैं, लेकिन इस त्योहार का असली महत्व क्या है और इस त्योहार के दिन आपको तुलसी में कौन सी चीज बांधनी है वो मैं आपको बताऊंगा। जी हां, क्योंकि दोस्तों देखिए कि बहुत कम लोग जानते हैं कि बसंत पंचमी केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह वह दिन है कि जिस दिन इंसान के जीवन की दिशा बदल जाती है। क्योंकि जिस तरह वसंत ऋतु का आगमन होता है, ठीक उसी तरह इंसान का जीवन भी या तो ऊपर की ओर जाता है या फिर अंदर से टूटने लगता है। अब दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि यही कारण है कि पुराने समय में बसंत पंचमी को सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि निर्णय का दिन भी कहा जाता था। क्योंकि निर्णय, अब वही पुराना बोझ छोटे रहना है या कुछ छोड़कर आगे बढ़ना है, यह आपके हाथ में है। क्योंकि दोस्तों, आप भी जानते हैं कि आपने पिछले समय में बहुत दुख देखा है। छोटी छोटी चीजों के लिए आप बहुत रोए हैं। कभी संतान प्राप्ति के लिए रोए हैं, कभी विवाह सुख के लिए रोए हैं, तो कभी विवाह में देरी और अड़चन होने के कारण आप अंदर से बहुत बार टूटे हैं। कई बार ऐसे कर्ज आपके ऊपर चढ़े हैं जो बेमतलब के थे, बेफिजूल के थे। आपने दिन रात मेहनत भी की थी, लेकिन आपके हाथों में पैसा नहीं टिका था। आए दिन घर परिवार में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, क्लेश हो रहे हैं। जी हां दोस्तों, यह सब चीजें आपने पिछले समय में देखी हैं। अब दोस्तों देखिए, यहां पर बात आती है तुलसी की। तुलसी को लोग बस एक पवित्र पौधा मानते हैं, एक साधारण पौधा मानते हैं जो बिल्कुल शुद्ध है। लेकिन सच यह है कि तुलसी घर के हर शब्द, हर झगड़े, हर आह और हर चुप्पी को अपने अंदर सोख लेती है। आपने कभी देखा है कि तुलसी के पास बैठते ही मन अपने आप शांत क्यों होने लगता है? क्योंकि देखिए, वह पौधा सिर्फ पौधा नहीं है, वह एक साक्षी है। वह देखती है कि इस घर में कौन टूट रहा है, कौन दिखावे में हंस रहा है और कौन अंदर से हार चुका है। और बसंत पंचमी का दिन वो दुर्लभ समय होता है जब यह साक्षी सबसे ज्यादा सक्रिय मानी जाती है। दोस्तों देखिए, जीवन में ज्यादातर लोग इसलिए परेशान नहीं होते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसीलिए परेशान होते हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत कुछ जमा हो गया है। जैसे अधूरी बातें, दबा हुआ गुस्सा, टूटे हुए रिश्ते, वो शब्द जो कभी नहीं कहे जा सके, वह अपमान जो कभी नहीं भूले गए, और धीरे धीरे यही सब मिलकर इंसान के जीवन को भारी बना देते हैं। ऊपर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर से मन हर दिन थोड़ा थोड़ा मरता है। और यही वह आस्था होती है जहां इंसान गलत फैसले लेने लगता है, गलत लोगों पर भरोसा करता है और खुद से ही लड़ने लगता है। तो दोस्तों, पुराने ग्रंथों में लिखा है,
कि जब इंसान खुद से लड़ने लगे तो समझ लेना चाहिए कि उसकी दिशा बिगड़ चुकी है और दिशा ठीक करने के लिए शक्ति नहीं बल्कि त्याग चाहिए। तो अब यहां पर वो रहस्य छुपा हुआ है जिसे कभी खुले में नहीं बताया गया, क्योंकि हर रहस्य हर किसी के लिए नहीं होता। पहले के समय में यह बात सिर्फ उन्हीं को बताई जाती थी जो सच में थक चुके हों, जो दिखावे की जीत नहीं बल्कि अपने जीवन के अंदर की शांति चाहते हों। देखिए, बसंत पंचमी की रात को लोग जल्दी सो जाते थे, लेकिन कुछ घरों में बुजुर्ग तुलसी के पास चुपचाप बैठते थे। दोस्तों, उपाय की शुरुआत होने वाली है। आप सभी अपने दोनों कान खोलकर इस उपाय को सुन लेना। लेकिन मेरा आपसे एक अनुरोध है कि अगर मैं आपको उपाय बता रहा हूं तो आप सिर्फ उपाय सुनकर ही इस वीडियो को मत छोड़ देना, वरना यहां पर आपकी मूर्खता साबित हो जाएगी। देखिए, सिर्फ उपाय करना और उपाय जानना ही आपके लिए महत्व नहीं रखता है, क्योंकि हर उपाय के अपने कुछ संकल्प होते हैं, हर उपाय के अपने कुछ नियम होते हैं और हर उपाय की अपनी कुछ सावधानियां होती हैं। तो जब उपाय की सावधानियां, उपाय के नियम और उपाय के संकल्प तीनों चीजों का संगम होगा, तभी उपाय असर दिखाएगा, वरना कई बार उपाय हमें नकारात्मक प्रभाव भी दिखा सकता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया कि पुराने समय में बसंत पंचमी की जो रात होती थी, उस रात को बुजुर्ग तुलसी माता के पास चुपचाप बैठते थे। कोई मंत्र नहीं, कोई शोर नहीं, बस खामोशी, क्योंकि उन्हें पता था कि इस दिन तुलसी को शब्दों से नहीं बल्कि भाव से समझाया जाता है। अब ध्यान दीजिए, यहां तक आपको कोई उपाय नहीं बताया गया है, क्योंकि अगर उपाय पहले बता दिया जाए तो दिमाग उसे पकड़ लेता है और दिल बंद हो जाता है। लेकिन यह काम दोस्तों दिल से जुड़ा है, जीवन से जुड़ा है। आप कल्पना कीजिए उस इंसान की जो रोज सुबह उठता है, लेकिन मन भारी रहता है, जिसके पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी चैन नहीं है, जो लोगों से घिरा है फिर भी अकेला है। ऐसे इंसान के लिए सबसे खतरनाक चीज होती है उम्मीद का टूट जाना। और जब उम्मीद टूटती है तब इंसान तो गलत रास्ता चुनता है या फिर खुद को ही खत्म करने लगता है। इसीलिए यह रहस्य डरावना है, क्योंकि यह इंसान को उसकी असली हालत से मिलवाता है। बसंत पंचमी के दिन प्रकृति खुद कहती है कि अब जो बोझ है उसे छोड़ दो, अब जो सच है उसे स्वीकार कर लो। लेकिन सवाल यही है कि कैसे छोड़ा जाए, क्योंकि मन से बोझ छोड़ना आसान नहीं होता। शब्द से कह देना आसान है, लेकिन भीतर से छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, अब यहां तक अगर आपने ध्यान से सब कुछ सुना है, तो यह जानना जरूरी है कि वह छोटी सी चीज क्या है जिसे बसंत पंचमी के दिन तुलसी में बांटा जाता है। लेकिन उससे पहले एक आखिरी बात आप समझ लीजिए कि यह उपाय किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, यह किसी को बांधने के लिए नहीं है, यह सिर्फ उस बोझ को रोकने के लिए है जो आपका जीवन खा रहा है। अब उपाय सुनिए, लेकिन इसे साधारण बिल्कुल भी मत समझिएगा। जी हां, बसंत पंचमी के दिन सूरज निकलने के बाद आपको ध्यान रखना है कि जब घर में ज्यादा आवाज ना हो, जी हां दोस्तों, घर बिल्कुल शांत हो, तुलसी के पास खड़े होकर कोई मंत्र नहीं, कोई नाम नहीं, बस अपने अंदर का सबसे भारी भोज याद कीजिए। वो भोज जो तुम्हें बहुत समय से अंदर ही अंदर खाया जा रहा है, उसे तुलसी के पास खड़े होकर याद कीजिए। फिर एक बहुत छोटी सी पोटली बनाइए, इतनी छोटी पोटली कि जब आप उसे तुलसी के पौधे में बांधे तो वह आसानी से हर किसी को नजर ना आए। कभी कभी आप भी देखना चाहे तो आप भी नजर ना आए, उतनी छोटी आपको पोटली बनानी है। दोस्तों की ऐसी पोटली जिसे देखकर कोई हंस दे, लेकिन उसी पोटली में वह चीज रखी जाती है जिसे इंसान सबसे ज्यादा नजरअंदाज करता है। अपनी मंशा उस पोटली में कुछ ऐसा रखा जाता है जो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आम है, लेकिन बसंत पंचमी के दिन उसका अर्थ बदल जाता है। और फिर उस पोटली को तुलसी के तने से हल्के से बांध दिया जाता है, कसकर नहीं, क्योंकि बोझ को पकड़ा नहीं जाता है, छोड़ा जाता है। और उसके बाद कुछ मांगना नहीं होता, बस इतना जानना होता है कि जो भीतर का बोझ अब वो आपकी आत्मा का नहीं रहा, अब वह प्रकृति के हवाले हैं। तो यही कारण है कि इस रहस्य को जानकर अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि यह उपाय इंसान को किसी और पर निर्भर नहीं बनाता, बल्कि उसे खुद से आजाद करना सिखाता है। और जो इंसान खुद से आजाद हो जाए, उसे दुनिया की कोई ताकत आसानी से नहीं तोड़ सकती है। अब दोस्तों देखिए, आपको मैं बताता हूं कि उस पोटली में आपको क्या रखना है। एक चुटकी कच्चा तिल देखिए, बसंत पंचमी का तिल और गुड़ का
हमारे शास्त्रों में बहुत विशेष महत्व बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको एक लाल कपड़ा लेना है। उस लाल कपड़े में एक चुटकी कच्चा तिल, एक चुटकी अक्षत अक्षत खंडित बिल्कुल भी ना हो, टूटे फूटे बिल्कुल भी ना हो, पूर्ण रूप से पूर्ण होने चाहिए, और एक छोटा सा कागज जिस पर आप अपने हाथ से सिर्फ एक वाक्य लिखते हैं, जो मेरे जीवन से बोझ है वह यहीं रुक जाए। बस इतना आपको उस कागज पर लिखना है, कोई नाम नहीं, कोई तारीख नहीं, क्योंकि असली रहस्य यही है कि जीवन में ज्यादातर दुख किसी और के कारण नहीं, बल्कि हमारे भीतर जमा बोझ के कारण होते हैं। यह बात मैंने आपको शुरू से लेकर अंत तक बताई है कि इंसान के जीवन में जब दुख आता है तो दुख क्यों आता है कि उसके मन में किसी चीज का बोझ रहता है। जैसे मान लीजिए कर्जा बहुत चढ़ गया है, पैसा नहीं आ रहा है, तो पैसा नहीं आने का बोझ मन पर हावी रहता है। परिवार में शांति नहीं है, अब जब परिवार में शांति नहीं रहती है तो हमारा मन भी अशांत रहने लगता है, हमारा किसी चीज में ध्यान नहीं लगता है, सिर्फ परिवार में ही ध्यान जाता है, मन बेचैन रहता है। तो देखिए, बता देता हूं कि बसंत पंचमी का दिन वही दिन है जब प्रकृति खुद कहती है कि अब पुराना छोड़ो, अब दिशा बदलो। तुलसी इसलिए चुनी जाती है क्योंकि तुलसी सूखती नहीं, तुलसी सहती है, और जो चीज तुलसी सह ले वो धीरे धीरे जीवन से हटने लगती है। देखिए, इस उपाय को करने के बाद कोई चमत्कार रातों रात नहीं दिखेगा। आप सोच रहे हैं कि मैंने रात को ही चमत्कार किया, सूरज ढलने के बाद और अगली सुबह उठने से पहले मैं करोड़पति बन गया, मेरे जीवन में पैसों का पहाड़ बन गया, पैसों की नदियां बहने लग गईं, तो नहीं, ये पूरी तरह से गलत है। देखिए, इस उपाय को करने के बाद रातों रात 24 घंटे या 48 घंटों में नहीं, लेकिन हां, इतनी गारंटी जरूर देता हूं कि 21 दिनों के भीतर आप महसूस करेंगे कि वही समस्या जो आपको हर रात सोने नहीं देती थी, दोस्तों, वही समस्या अब उतनी भारी नहीं लग रही है। वही लोग जिनसे बात करते मन खराब हो जाता था, अब खुद ब खुद दूर होने लगेंगे। और सबसे डरावनी बात यह है कि जब यह बदलाव शुरू होता है तो इंसान डर जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसका जीवन बाहर से नहीं, अंदर से बदल रहा है। और अंदर का बदलाव सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वहां झूठ नहीं चलता, क्योंकि वहां सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की लड़ाइयां शुरू होती हैं। सच्चाई की लड़ाइयां लड़ना पड़ती है। देखिए दोस्तों, बता देता हूं कि यही कारण है कि पुराने समय में इस उपाय को ज्यादा बताया नहीं जाता था, क्योंकि जो व्यक्ति अपने बोझ को पहचान ले उसे कोई भी आसानी से तोड़ नहीं सकता, और जो तुलसी के सामने सच लिख देता है उसकी जिंदगी धीरे धीरे सच की तरफ मुड़ने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि बसंत पंचमी पर तुलसी में बांधी गई वह छोटी सी पोटली असल में कोई टोना नहीं, बल्कि इंसान और उसके भाग्य के बीच किया गया एक मौन समझौता होती है। और यही वो रहस्य है जिसे जानकर अच्छे अच्छे इसलिए घबरा जाते हैं, क्योंकि अगर हर इंसान अपने जीवन का बोझ खुद छोड़ना सीख ले तो उसे डराने, दबाने या तोड़ने का कोई भी तरीका नहीं बचेगा। दोस्तों देखिए, इस उपाय के बारे में आपको किसी शास्त्र में उल्लेख नहीं मिलेगा, किसी ग्रंथ में उल्लेख नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पुराना समय था, पुराने समय में जो बड़े बुजुर्ग होते थे, जो विशिष्ट ज्ञानी जन होते थे, जो विशिष्ट आर्षि मुनि होते थे, उन्होंने यह उपाय बहुत कम लोगों को बताया था। अब देखिए, यह उपाय अगर आपके कानों तक पहुंचा है तो आप खुद को बहुत भाग्यशाली मानिए, क्योंकि स्वयं माता लक्ष्मी ने इस उपाय को आपके द्वार पर भेजा है। आपके कानों तक पहुंचा है तो अगर आपने इस उपाय को अच्छे से श्रवण किया है, इस उपाय के नियम जाने हैं, इस उपाय की विधियों जानिए, तो ध्यान रखिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, अगर आप कोई भी उपाय करते हैं, जैसे मान लीजिए आप दान पुण्य भी करते हैं, आप पूजा पाठ भी करते हैं, तो क्या तुम किसी का बुरा करने के लिए थोड़ी ना करते हो कि अरे यार मैं उपाय कर रहा हूं तो सिर्फ भगवान मेरा ही अच्छा करना, दूसरे का बुरा कर देना। अगर तुम ऐसी मंशा के साथ इस उपाय को कर रहे हो तो मेरा हाथ जोड़कर आपसे एक अनुरोध है कि इस उपाय से आप बिल्कुल दूर रहना। अगर आप किसी का बुरा करने की मंशा से उपाय कर रहे हैं तो आपको सब लोगों के प्रति प्यार रखना है, सब लोगों के प्रति सद्भावना रखनी है, सब लोगों के प्रति अपनापन रखना है। इस उपाय को करने के बाद 21 दिन तक आपको अपने घर में शांति बनाकर रखना है।
लड़ाई, झगड़े, क्लेश, अपशब्द, क्रोध, इन सब चीजों से दूरियां बनाकर रखनी है। जी हां दोस्तों, क्योंकि ये सब चीजें आपके जीवन से जो परेशानियां हटने वाली हैं, उन परेशानियों को फिर से आपके घर में खींच लेगी। क्योंकि देखिए, तुलसी का पौधा अगर आपने अपने घर के मुख्य द्वार के पास रख रखा है, या फिर बालकनी में रख रखा है, या फिर छत पर रख रखा है, तो ध्यान रखिएगा कि वहां पर कोई व्यक्ति उस पोटली छुए नहीं। क्योंकि अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तुलसी का पौधा घर के अंदर रखते हैं, कुछ लोग घर के बाहर रखते हैं, तो बस इतना ध्यान रखना है कि वह पौधा कोई छुए नहीं, और उस पौधे में आपको 21 दिन तक निरंतर जल देते रहना है। सुबह देखिए, जब आप घर का साधारण जल दे रहे हैं, तो उस जल में एक चुटकी आपको गंगा जल भी मिला देना है। तो इससे उपाय का असर बहुत गहरा और बहुत जल्दी होगा। आप अपने जीवन को प्रभावित होते हुए देखेंगे कि किस तरह आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जी हां, अब दोस्तों देखिए, दूसरी चीज यह है कि आपको बसंत पंचमी के दिन बिल्कुल पवित्र हो जाना है। जो लोग इस उपाय को कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे बसंत पंचमी के दिन आप सुबह उठते ही स्नान ध्यान कीजिए, भगवान के मंदिर जाइए। लेकिन आज के समय में देखिए, लोग वार त्योहार पर भी भगवान के दर्शन तक करने नहीं जाते। सब दिन एक जैसे बना दिए हैं। बसंत पंचमी जैसे त्योहार हो गया, चाहे होली हो गई, चाहे दिवाली हो गई, रक्षाबंधन हो गया, शिवरात्रि हो गई, सावन के सोमवार हो गए, लोग देर रात को लेट सोते हैं और फिर दूसरे दिन सुबह लेट उठते हैं। वार त्योहार, व्रत, उपवास का भी लोगों ने मजाक बना दिया है। कुछ लोग व्रत वाले दिन ही अभद्र चीजों का सेवन कर रहे हैं और अपनी ही दुर्गति को आमंत्रित कर रहे हैं। तो देखिए, जब आप इस उपाय को कर लें, तो इस उपाय को करने के बाद आपको अपने घर में, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नॉनवेज बनाते हैं, कई सारे लोग हैं जिनके घरों में नॉनवेज बनता है, मांस मदिरा का खुलेआम सेवन होता है। तो आपके घर में अगर तुलसी रखी हुई है और अगर आपने यह उपाय किया है, तो 21 दिन तक आपको इन सब चीजों से भी दूर रहना है। बसंत पंचमी के दिन आपको दान पुण्य जरूर करना है। अगर इस उपाय को आप कर रहे हैं तो, और नहीं भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। आप अपनी क्षमता के अनुसार 5 या 10 रुपए का गोमाता को चारा डाल दें, अन्न दान कर दे, वस्त्र दान कर दे, तिल का दान कर दे, गुड़ का दान कर दे। दान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बसंत पंचमी का जो पर्व होता है, वह पर्व खासकर दान और पुण्य के लिए ही मनाया गया है। लोग इस दिन मंदिर में जाकर भी चीजों का दान करते हैं। जिसे लोग मंदिर में जाते हैं तो कोई वहां पर माचिस का दान करता है, कोई वहां पर नमक का दान करके आ जाता है, मंदिर में कोई झाड़ू रखकर आ जाता है। मंदिर में जो मंदिर के काम में भी आए। तो दोस्तों, बसंत पंचमी के पर्व पर आप ऐसे उपाय जब करते हैं तो आप क्यों करते हैं? 191, ताकि आपके मन को शांति मिले। अब देखिए, मैंने आपको ऐसी चीज नहीं बताई है कि जैसे कोई टोना टोटका हो गया और आपको कोई मंत्र पढ़ने हैं, किसी का बुरा चाहना है, किसी को तकलीफ पहुंचाकर आपको उपाय करना है। बिल्कुल भी नहीं। मैंने जो चीज बताई है बहुत साधारण बताई है। जो चीज बताई है वह आपको आसानी से आपके घर में मिल जाएगी। तो देखिए, तुलसी सिर्फ पौधा ही नहीं बल्कि जीवन का आईना भी कहा गया है। हम रोज तुलसी देखते हैं, घर के आंगन में, मंदिर में, छत पर। लेकिन यह सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपने कभी तुलसी को महसूस किया है? तुलसी अकेले में भी खड़ी रहती है, कभी भी बैठती नहीं है। चाहे ठंड हो, चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, फिर भी हर सुबह वह नहीं लगती है और खिली खिली लगती है, हरी भरी लगती है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है, खिला खिला रहता है, उस घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। उस घर का हर व्यक्ति सुख, शांति, समृद्धि से अपना जीवन जीता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, इस छोटी सी वीडियो की समाप्ति यहीं पर होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी हमारी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो और कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी नमः नारायण अवश्य ही लिख दीजिएगा। देखिए, लक्ष्मी नारायण आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे।